Good morning, students. Today we will discuss nature of fundamental rights of chapter 2. Chapter 2 में जिसमें हमने fundamental rights पढ़े थे, 6 fundamental rights, डायरेक्टिव प्रिंसिपल डिस्कस किए थे. आज उसी चैप्टर का हम नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स डिस्कस करेंगे. नेचर यानी फीचर. सबसे पहले है इंटीग्रल पार्ट ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन. फंडामेंटल राइट्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशन. इंटीग्रल पार्ट है कि हमारे संविधान का भाग है, भाग 3 में है, यानी पार्ट 3 में है. पार्ट 3 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट किया है माय डियर स्टूडेंट्स. सेकंड है जो फंडामेंटल राइट्स है वो रिटन है और डिटेल है. लिखे हुए हैं, सभी को पता है, और डिटेल में लिखे हुए हैं. फंडामेंटल राइट्स आर डिटेल, आर रिटन एंड डिटेल. डिटेल में दिए हुए हैं ना हर एक आर्टिकल में. आर्टिकल कितने हैं? 12 to 35 तक दिया हुआ है ऑलमोस्ट. फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं आपको, 6 फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड. फंडामेंटल राइट्स माय डियर स्टूडेंट्स अमेंड भी हो सकते हैं. फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड. अमेंडेड कैसे? कि टाइम टू टाइम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होती रहती है. मैं आपको बता दूं कि राइट टू प्रॉपर्टी जो था, राइट टू प्रॉपर्टी एक हमारा पहले फंडामेंटल राइट 7 हुआ करते थे, लेकिन 2002 में हमने इस फंडामेंटल राइट को, राइट टू प्रॉपर्टी को अबॉलिश कर दिया गया. अबॉलिश कर दिया गया और क्या कर दिया, इसे ह्यूमन राइट बना दिया गया. प्रॉपर्टी का था, लेकिन जब प्रॉपर्टी का राइट दिया हुआ था तो क्या था, कोई भी काम नहीं कर रहा था. इकोनॉमी है जो हमारी बिल्कुल नीचे हो रखी थी कि सरकार का काम है ये तो प्रॉपर्टी देगा. ह्यूमन एनर्जी है वो अपना काम ही नहीं कर रही थी. ठीक है, इसलिए राइट टू प्रॉपर्टी को अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन में अबॉलिश कर दिया गया. इसका मतलब फंडामेंटल राइट्स टाइमली अमेंड होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन. फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड. फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड माय डियर स्टूडेंट्स. सस्पेंडेड कैसे होते हैं ये? इमरजेंसी के टाइम, ड्यूरिंग इमरजेंसी राइट टू लाइफ हमारे पास रहता है, बाकी सभी राइट्स हमारे जो है कैंसल हो जाते हैं. सस्पेंडेड सिचुएशन कौन सी होती है? एग्जाम्पल इमरजेंसी टाइम, जब हमारे देश में इमरजेंसी लग जाती है, इकोनॉमिक इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाए या स्टेट इमरजेंसी, तब हमारे देश में फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो सकते हैं. सिर्फ एक ही राइट बचता है, वो है राइट टू लाइफ, और सारे राइट है जो छीन लिए जाते हैं. यानी कि फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड भी हो सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स. नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिएबल. जस्टिएबल यानी कि अगर फंडामेंटल राइट्स है, जैसे कि राइट टू लिबर्टी है किसी का, फॉर एग्जांपल राइट टू लिबर्टी है किसी का, पर किसी की लिबर्टी पे कोई दूसरा पर्सन क्या है, बाधा क्रिएट कर रहा है, तो आप इसके अगेंस्ट क्या कर सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, यानी आपको न्याय मिलेगा. फंडामेंटल राइट्स यानी यूं ही नहीं है, न्याय संगत है, जस्टिएबल है. ये नोट कर लीजिएगा साइड बाय साइड. Integral part of our constitution, written and detail. Fundamental rights can be amended. Fundamental rights can be suspended. Justiciable. Fundamental rights are justiciable. Next देखिए, special provision. Special provision in our constitution to implement fundamental rights, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है ना. कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आपका 6th राइट है, आपको ध्यान होगा, उसमें लिखा गया सेफ्टी गार्ड्स है वो फंडामेंटल राइट्स का. यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल प्रोविजन दी गई है इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन टू इम्प्लीमेंट द फंडामेंटल राइट्स. अगर कोई डिसओबे करता है आपके उस राइट को तो इम्प्लीमेंट करवाए जा सकते हैं वो फंडामेंटल राइट्स. उसके बाद देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, फंडामेंटल इसका समझ में आया होगा कि स्पेशल प्रोविजन दी हुई है. प्रोविजन किस में दी हुई है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के राइट में दी हुई है ना, कि उसमें कहा गया है कि अगर कोई आपके इसको चैलेंज करता है राइट्स को, तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों में जाकर उसे ठीक करवा सकते हो. फंडामेंटल राइट्स
put limitation. Fundamental rights are not absolute. Fundamental rights are not absolute. Absolute नहीं है my dear student, ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड है, इन पे भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है जो कि लगती है, एब्सोल्यूट नहीं है. फंडामेंटल राइट्स पुट लिमिट्स ऑन स्टेट ऑल्सो. फंडामेंटल राइट्स पुट सर्टेन लिमिट्स ऑन स्टेट ऑल्सो. स्टेट पे भी लिमिट लगाता है माय डियर स्टूडेंट्स. ये जब हमारे देश की सिक्योरिटी की बात हो, देश की इंटीग्रिटी सॉवरेनिटी की बात हो, यानी इमरजेंसी के टाइम क्या होता है, ये लिमिट लगाता है स्टेट पे भी कि कोई किसी के राइट्स है, जो राइट टू लाइफ है वो आप उनसे नहीं छीन सकते, या देश के लिए है जो हित के लिए कोई दूसरा देश से अटैक हो यानी नेशनल इमरजेंसी लगी हो, तो उस समय भी कुछ लिमिट्स लग जाते हैं इसमें माय डियर स्टूडेंट्स. नेक्स्ट देखिए डिफरेंस बिटवीन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल राइट्स. लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, चैप्टर 2 का. डिफरेंस बिटवीन डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड फंडामेंटल राइट. डिफरेंस करना है, डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल. सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स, फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिएबल. दीज आर जस्टिएबल. ये जो 6 फंडामेंटल राइट है ये जस्टिएबल है. आप इसको लेकर कोर्ट में जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, हाई कोर्ट में जा सकते हो, चैलेंज कर सकते हो. नेक्स्ट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट, दीज आर नॉट जस्टिएबल. दीज आर मैंडेटरी स्टूडेंट्स, कंपल्सरी है, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया सभी को मिलेंगे. यानी मैंने आपको बताया था कि ये कंट्री वाइज होते हैं, हर एक कंट्री का अलग रूल होता है, तो इंडिया में ये क्या है, सबको दिए हैं. दीज आर मैंडेटरी, कंपल्सरी है, मैंडेटरी. दीज आर ऑप्शनल, ये ऑप्शनल है. डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जो ऑप्शनल है, ये नहीं है सबको मिलते हैं. अलग अलग गवर्नमेंट आती है, अलग अलग प्लान होते हैं उनके, वो अपने जो सिटीजन्स हैं उन पे इम्प्लीमेंट करती है. फंडामेंटल राइट्स फोकस ऑन ईच इंडिविजुअल. फंडामेंटल राइट्स फोकस ऑन ईच इंडिविजुअल, यानी ये लोगों को दिए गए हैं, सबको दिए गए हैं. यानी ये नहीं है कि मुझे नहीं दिए गए आपको दिए हैं, यानी ये कोई कास्ट कलर रिलीजन को देख के नहीं दिए जाते, ये इंडिविजुअल को दिए जाते हैं, हर एक को. ये फोकस ऑन सोसाइटी, ये सोसाइटी को लेकर चलते हैं. ये किसी एक इंडिविजुअल को डेवलपमेंट को लेकर नहीं चलते हैं, बल्कि देखते हैं कि पूरी सोसाइटी को किस चीज से बेनिफिट मिलेगा. ठीक है, तो यानी ये क्या है, सोसाइटी पे मेन फोकस करते हैं, ये इंडिविजुअल पे फोकस करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स. सोसाइटी पे किस तरीके से कि मान लो एक होता है किसी एक काम से एक पर्सन का फायदा होगा, एक होता है कि पूरी सोसाइटी का होगा. तो जब ऑप्शन हो तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में सोसाइटी वाली चीज को ऑप्ट किया जाएगा, ना कि इंडिविजुअल वाली चीज को. लेकिन फंडामेंटल राइट्स में हर एक सिंगल इंडिविजुअल को भी है जो फंडामेंटल राइट्स दिए जाएंगे. These are justiciable, नोट कीजिए. These are not, these are mandatory, these are optional. Focus on each individual, focus on society. Next देखिए, fundamental right focus on political democracy. Fundamental rights एम क्या है इसका, डायरेक्टिव फंडामेंटल राइट्स का एम है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी क्रिएट करना. पॉलिटिकल डेमोक्रेसी. डायरेक्टिव प्रिंसिपल का एम क्या है, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी क्रिएट करना माय डियर स्टूडेंट्स. इकोनॉमिक डेमोक्रेसी यानी कि ये सिर्फ राइट टू वर्क, राइट टू लेजर, इन चीजों पे है जो फोकस करता है. कौन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. लेकिन फंडामेंटल राइट्स क्या है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी देता है, यानी राइट टू स्पीच, राइट टू व्यू एक्सप्रेशन, यानी लिबर्टी के अंदर आ जाएगा, राइट टू इक्वालिटी, सभी को वो सारे कंसेप्ट. यानी कि फंडामेंटल राइट्स का एम पॉलिटिकल डेमोक्रेसी रहेगा और डायरेक्टिव का रहेगा इकोनॉमिक, सिर्फ राइट टू वर्क, राइट टू लेजर. आई होप स्टूडेंट्स समझ में आया होगा डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. कोई डाउट हो तो प्लीज मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं. स्टे होम, स्टे हेल्दी, हैव अ नाइस डे. थैंक यू.